हेलो हेलो। ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं और इसी पे चले जाते हैं। यहाँ खामोशी से यहाँ देखें बेटा, यहाँ फोकस करें। ठीक है, हटा देता हूँ। ये इसकी जावास्क्रिप्ट कल हमने जो देखा था, पार्स इंटीजर नंबर्स को कन्वर्ट करना, वो हमारे पास वही कोड लिखा है। ये कौन लगा हुआ है? किसकी आवाजें आ रही हैं इतनी जोर से? बेटा खामोश हो जाए, ठीक है, शोर नहीं करें। अब हम उठेंगे तो सब नजर आएगा, फिर पता चलेगा। अच्छा भाई, इस कोड को हटाता हूँ और इसके अंदर भी जो लिखा हुआ है भाई इसे रिमूव करता हूँ। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट एक स्क्रिप्ट चाहिए। क्लियर भाई? परफेक्टली चल गया। ठीक है, हमने यहाँ पर ये सारी चीजें देख ली थी। ऑब्जेक्ट्स तक पढ़ा है, इनको हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आगे की चीजें, टाइप ऑफ वाला मेथड पढ़ लिया था। नंबर के अंदर पार्स इंटीजर और पार्स फ्लोट पढ़ा है हमने। ठीक है, ये क्या है मेथड्स? ये कुछ और मेथड्स हैं जो ट्रू या फॉल्स की कंडीशन पर बता रहे होते हैं। भाई इज फाइनाइट, क्या नंबर कोई फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ठीक है, वो बताने के लिए होता है। इज इंटीजर, नंबर इंटीजर है या कुछ और नंबर है, वो बताएगा। टू फिक्स, किसी नंबर को फिक्स करना हो इतने पॉइंट पर, वो बताएगा। टू प्रिसीजन, ये 3-4 चीजें हैं जो हमने यूज करनी है। चलो उसको यहाँ देखेंगे। अभी मेथड्स में मैंने ये 2 जो हमारे यूज में थे वो बता दिए। ये सारे मेथड्स लाइन से 1 बाय 1 करवाऊंगा। अभी हम यहाँ आते हैं, तो अब अगर अपनी सीरीज पे चलूं तो मैं आपको यूजर प्रॉम्प्ट पढ़ा चुका हूँ, ऑपरेटर्स पढ़ा चुका हूँ। ऑपरेटर में अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, कंपैरिजन और टर्नरी, ये सारे हमने ऑपरेटर्स देख लिए। ऑपरेटर की सीरीज में अर्थमेटिक क्या थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। असाइनमेंट क्या थे भाई, किसी को कोई वैल्यू असाइन करना। उसके बाद लॉजिकल क्या थे, लॉजिकल में मैंने 2 दिखाए थे आपको, क्या था, एंड और की कंडीशन वाला। फिर कंपैरिजन में मैंने बताया था लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, इस टाइप के। फिर टर्नरी ऑपरेटर देखा था हमने, 1 लाइन स्टेटमेंट थी ये क्या थी, 1 लाइन स्टेटमेंट के अंदर 1 लाइन कंडीशन होती थी, शॉर्टकट। इसमें मैं जो चीज लगाता था उसका आंसर मिलता था ये या ये। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कुछ बड़ी कंडीशंस के लिए है, इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस हमारे पास मौजूद है इसके लिए। अभी हम आएंगे यहाँ पर कुछ कंडीशन देखते हैं, इफ, एल्स इफ और एल्स। पहले हम ये देखेंगे। बिल फर्ज में एक कंडीशन बनाता हूं, लेट करता हूं और यूजर कुछ इनपुट देगा, यूजर रिक्वेस्ट टू, और यहां यूजर प्रॉम्प्ट से कुछ आंसर देगा। ठीक है, और प्लीज इंटर ईमेल। ठीक है, या इंटर नेम कर देता हूं, इंटर नेम, यहां यूजर नेम देगा। लेट पासवर्ड, ठीक है, पास दे दिया मैंने फिलहाल, या प्रॉम्प्ट या आईडी बोल देता हूं फिलहाल, हम इसको आईडी पास कर देते हैं। आईडी बराबर है, शिफ्ट नहीं दब रहा। अब यहां पर मैं देता प्लीज एंटर आईडी। ठीक है, ये भी हो गया। अब कंडीशन लगेगी यहां पर कि ट्रू देना है या फॉल्स देना है, ये कंडीशन बताएगी। कंडीशन है कुछ इफ की। इफ मतलब अगर ये हो तो फिर ये हो, अगर ये ना हो तो फिर कुछ एल्स आएगा। बिल्कुल मैं बोल देता हूं, अगर यूजर बराबर है, अभी फिलहाल ये भी हटा देता हूं, एक को कमेंट करता हूं, एक ही, यूजर बराबर है। अब देखो ये वाली चीज एक है, यूजर बराबर, इसका मतलब और दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट अंदाज से। इसका मतलब है यूजर बराबर है प्रॉम्प्ट के, इसका मतलब है यूजर बराबर है प्रॉम्प्ट के, मतलब ये पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है, देख रहा है, ये देखेगा, चेक करेगा, कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है ये? कंपेयर। याद है कंपैरिजन के अंदर ही था हमारे पास क्या क्या, लेस देन और इक्वल्स टू, इस टाइप की थी। ठीक है, ये तो अगर ये चीज बराबर हो किसके, अब मैं आगे लिख देता हूं बिलफर्ज बिलाल के, तो यहां पर
कंसोल या डॉक्यूमेंट पर ही राइट पर मैसेज आ जाए यस यू आर अलाउड, ठीक है, यस यू आर अलाउड, अलाउ कर दिया जाए भाई, ठीक है। एल्स में क्या हो, अगर ये ना हो फिर एल्स, एल्स के अंदर सीधा कंडीशन है। अब एल्स का मतलब इसके अलावा जो भी है, इसके अलावा जो भी है, और ये भी मैं छोटा लिख देता हूं, आई भी स्मॉल। एल्स के अलावा आप एल्स में सिंपल मैसेज प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड नेम, ठीक है, इनवैलिड नेम कर दो या यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम, ये लगा दिया मैंने। और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और सेव किया इसको मैंने, यहां पर आया, ये कोड चल गया, आ गया यूजर नेम, पूछ रहा है एंटर योर नेम। अगर मैं यहां लिख देता हूं बिलाल, यस यू आर अलाउड, और अगर यही काम मैं करता हूं यहां पर किसी और कंडीशन के लिए मैं कोई और नाम लिख देता हूं भाई, असद, इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है भाई। यही काम हो रहा होता है कहां पर, जब आप कोई आईडी लॉगिन कर रहे होते हैं, इनवैलिड यूजर या आईडी या पासवर्ड, वो जो ऑप्शन दे रहा होता है वो किसके थ्रू दे रहा होता है, इसी के थ्रू दे रहा होता है जब आप कोई चीज ऐसे अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, ये तो हमने देख लिया यूजर, सिंगल वैल्यू, सिंपल। अब दोनों चीजें चेक करवानी हो, ठीक है, तब भी चेक कर सकते हो। उसके लिए आप है एंड का साइन लगाओ और लिख दो पास, या जो भी है आईडी, चलो आईडी देगा दूसरा, ये दे देगा आईडी, आईडी बराबर हो, नाम बिलाल के बराबर हो, और आईडी नंबर अगर देना है तो आईडी कर दो 10 के बराबर हो, ठीक है, या यूं कर दो 10 के बराबर हो, और सॉरी इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू। सेव करता हूं, अब यहां आता हूं, नेम पूछ रहा है बिलाल, आईडी क्या थी 10, यू आर अलाउड। अब आता हूं, नाम लिखता हूं बिलाल, सॉरी BILL, जैसा लिखा है, स्पेलिंग का भी अगर मिस्टेक होगी कोई कैपिटल स्मॉल में तब भी ये क्या देगा, एरर देगा। यहां आता और आईडी नंबर 5, इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है भाई, कि भाई ये चीज क्या है, और यहां पर होता है इनवैलिड यूजर नेम और आईडी, या तो आईडी गलत है या तो यूजर नेम गलत है, यही चीज यहां पर। ये है एंड की कंडीशन। अगर मैं इसको कर दूं और ये वाला साइन लगा दो ना, ये वाले, ये डबल जो लाइन लगाइए, ये और की कंडीशन। अब सेव करके यहां हूं, अब नाम लिख दूं बिलाल, अब ये पता नहीं वो चला नहीं, और ये 5, दोबारा से चलाता हूं बिलाल, और आईडी नंबर लिख देता हूं 3, यू आर अलाउड। आईडी गलत दी है फिर भी चल गया। हाँ, अगर मैं आ जाऊं असद लिख दूं और आईडी लिख दूं 10, अब भी चल गया, ठीक है। या का मतलब ही था कि भाई ये हो या ये हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये काम हो जाए, अगर कोई एक भी ट्रू ना हो तो फिर फॉल्स देगा। अब दोनों अगर मैं गलत लिखता हूं भाई, नाम भी असद और ये भी 6, तो अब तो दोनों ही गलत है। बात समझ आ गई? तो एंड और की कंडीशन हम यहां पर लगा सकते हैं इफ और एल्स के साथ। यहां तक बात क्लियर है, समझ आ गई बात? अब एक बंदा नहीं है, ज्यादा बंदे लॉगिन करते हैं, ठीक है। वेलकम दिस और वेलकम दिस कुछ भी हो सकता है। मैं ये कर देता हूं साथ में नाम भी आ जाए भाई, ठीक है, प्लस और यहां पर आ जाए यूजर नेम, ठीक है। और इसमें मैं कर देता हूं एक काम, कंडीशन ये बनाते हैं कि जो लॉगिन करे उसको बोले वेलकम, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल कंडीशन बन सकती है, जैसे यहां दे दो। अब मैं आता हूं थोड़ी सी कंडीशन और बना लेता हूं। एल्स इफ में क्या होगा, एल्स इफ में, एल्स इफ के अंदर नेक्स्ट कंडीशन लग सकती है भाई, ठीक है। एल्स इफ, सॉरी स्पेस देखोगा, इफ एल्स एल्स इफ स्पेस देकर है, आई थिंक यहां पर आया, यहां और ये। अब ये क्या है, अगर तीसरी कंडीशन है, चौथी है, पांचवी है, कंडीशन बढ़ जाए फिर क्या होगा। अब मैं बोलता हूं अगर यूजर नेम बराबर हो जाए इसके, तो अब यहां पर दे देता हूं दूसरा नेम असद। अगर और दूं या एंड दूं, जो मर्जी है, एंड दे दूं तो एंड की कंडीशन चल जाएगी। अभी फिलहाल मैं दोनों जगह एंड की कंडीशन ही चलाऊंगा।
ठीक है। और यहाँ से यस यू आर अलाउड असद, सॉरी यहाँ पर है बिलाल। और यहाँ पर आता हूँ एंड में क्या देना है, आईडी स्मॉल में दिया, आईडी बराबर है और इसकी आईडी दे देता हूँ 10 तो 11, ठीक है भाई। और इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे, डबल इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन को इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब दे देता हूँ क्या, असद, ठीक है भाई। अब क्या होगा, एल्स इफ, अगर ये सेव करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, कट करूंगा, यहां आऊंगा और पेस्ट करके रन कर दूंगा। अब वो पूछा है नाम, अगर मैं दे देता हूं बिलाल और 10 लिख देता हूं, यस यू आर अलाउड बिलाल, यही है, ठीक है। अब यहां आता हूं और अगर मैं लिखता हूं असद और क्या है कंडीशन, 6 था 11 दिया, यस यू आर अलाउड असद। और अगर मैं लिख देता हूं गलत कुछ, इनवैलिड यूजर और पासवर्ड, मतलब अब कितने बंदे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 2 है। अब कितने हो सकते हैं यहाँ पे, जितने मर्जी, आपने 4-5 करने हैं, 10 बंदे करने हैं, यहाँ पे ऐसे कॉपी करो, एल्स इफ ही दोबारा रिपीट होगा। अब नेक्स्ट बंदे के लिए ये बना दो भाई, यहाँ पर नेक्स्ट बंदे के लिए बना दो, बाबर आ गया और रोल नंबर 12 यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल में, ठीक है भाई। और यहाँ आता हूँ, इसको कॉपी करूंगा, BABAR बाबर और 12, यस यू आर अलाउड बाबर। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, इजी है, ठीक है। ये तो आपको इजीली समझ आ गया, आपने देख लिया। जिसको ये कंडीशन समझनी है, देखना है देख लो, कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलूं। नंबर्स की जो कैटेगरी थी वो 2-4 मेथड है, वो समझा दूं मैं, ये बहुत काम आएगी। इफ एल्स की कंडीशन बहुत यूज करेंगे हम, जाहिर सी बात है, हर पॉइंट पर यही होगा, हाँ या ना, ये है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो। हाँ मल्टीपल जितना है। अब डेटा की बात है, अभी डेटा कहाँ रखा हुआ है, यूजर के इसके अंदर रखा हुआ है। अब वो अलग कंडीशन है कि हम बाद में एरे चला के कुछ काम कर सकते हैं, वो आगे की और कंडीशंस होती है हमारे पास। लेकिन जाहिर सी बात है, जितने हैं डेटा, अब एरे में मौजूद जितने डेटा उनमें से किसी से भी मैच करेगा वो मिल जाए, ठीक है भाई। एरे से एरे में मौजूद बिलफर्ज अगर मैं एरे बना देता, अब ये काम आप लोग कर सकते हो, एरे में मौजूद डेटा के साथ इसको ढूंढ सकते हो, एरे के अंदर किससे मैच करता है, ये 0 से मैच करता है, एरे की किस कंडीशन से। अब एरे में पहले डेटा स्टोर करवाना पड़ेगा यूजर से वैल्यू लेके, फिर यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। अभी फिलहाल तो आपके सामने यही है, जितनी कंडीशन बनानी है उतने एल्स इफ ऐड होते जाएंगे, उतने एल्स इफ आप मैनुअली, क्योंकि ये हार्ड कोडिंग है। अभी आप हार्ड कोडिंग कर रहे हो ना, जाहिर सी बात है शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा जब चीज समझ आ जाएगी फिर ये शॉर्ट हो जाएगा और आसान हो जाएगा। आगे चीजें समझते जाओगे, कोड छोटा होता जाएगा, लॉजिक बड़ा होता जाएगा, कोड छोटा होता जाएगा, लॉजिक बड़ा। अभी आपके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है, मुझे इतना लिखना पड़ता है, इतने में तो अच्छा खासा बड़ा काम हो जाता है। जितना कोड यहाँ लिखा है, इतने कोड में तो बड़े बड़े काम निकल जाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंडीशंस बन जाती हैं। तो हम तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है शॉर्ट करते हैं, लेकिन जितना कोड शॉर्ट होगा, जाहिर सी बात है लॉजिक क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लॉजिक क्या होता जाएगा, वही जाहिर सी बात है। आप देखते हैं मैथ्स के अंदर भी छोटे तो 100 तक गिनतियां लिखनी, जैसे आगे जाते हैं तो क्वेश्चन की लाइन छोटी हो जाती है, लेकिन उसका लॉजिक बहुत बड़ा हो जाता है। समझ रहे बात, पहले छोटे थे तो सिर्फ प्लस का सवाल ही, एक पेज में मिस सिर्फ प्लस का सवाल ही दे दे, 2 + 3 इतना बड़ा बड़ा। बाद में क्या हो गया, आगे चले गए तो एक इतनी सी लाइन के अंदर सारी चीजें रिपीट हो गई। तो ये आस्ता आस्ता हमारे पास जाते जाएंगे, ये शॉर्ट होता जाएगा। लास्ट में आपने एल्स देना है, फर्स्ट इफ देना है। अब जितनी बीच में कंडीशन बनानी है वो क्या है, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। एक ये कंडीशन हो गई। अब एक और चीज बनती है, वो है नेस्टेड एल्स इफ या नेस्टेड इफ। नेस्टेड कंडीशन क्या बनती है, नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज का होना, ठीक है। और पहले तो मेरा ख्याल है यहां तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं नेस्टेड समझा दूं या अभी बता दूं नेस्टेड भी, नेस्टेड के लिए कल बता दूं, आज बता दूं मैं, हाँ कल बता दूंगा। अच्छा चलो सही है, ठीक है। हम नेस्टेड को इसलिए आपके ध्यान में एक बात डाल दी, कहीं सर्च करोगे तो नेस्टेड कहीं दिखेगा तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा खुद से पढ़ना शुरू कर दो ताकि आपको और ज्यादा कंडीशन समझ आ जाए। अच्छा अभी मैं आता हूं मैथ्स के ऊपर। यहाँ मैथ्स के 2 कैरेक्टर, इज फाइनाइट। इज फाइनाइट, इज फाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई,
फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ा है ना, क्या होता है फाइनाइट, हाँ, और हाँ इनफाइनाइट में कौन सा नंबर आता है मैथ्स के अंदर, 3 मैथ्स में इनफाइनाइट में आता है, फिर पाई इनफाइनाइट है, कौन सी ऐसी चीज है जो इनफाइनाइट है, कैसे 3.142 तो है, वो तो जाहिर सी बात है, एक राउंडेड तो आप ऑफ करते हो ना, आप राउंड ऑफ तो करते हो, वैसे तो ऐसे तो आप 3.333 जो चला रहे थे इसको 3.34 कर देते हो, वो भी 1/0 से आता है आंसर या 0/1 से आता है, 0/1 का क्या आंसर आता है, 0/1 का क्या आंसर आता है भाई, और 1/0 का क्या आता है, 1/0 से कोई चीज देखो ना, सिंपल आपके सामने है कि अगर कोई चीज 0 से डिवाइड होती है या कोई चीज 0 से डिवाइड हो, देखो 0 किसी से डिवाइड हो या 0 से कोई चीज डिवाइड हो, इन दोनों में से किसका आंसर 0 होता है, किसका इनफाइनाइट होता है, इसका क्या होता है 0 और इसका क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होता है इनफाइनाइट। वजह ये होती है भाई 0 कोई भाई टोटल चीज कितनी है 0 है, कितने बंदों को देनी है, एक को, अगर 50 भी होते तो 50 को भी दे देते भाई, तू भी 0 ले ले, तू भी 0 ले ले, तू भी 0 ले ले। अब क्या है, चीज एक है, उसके हिस्से कितने करने हैं 0, तो एक चीज से कितने 0 निकाल सकता हूं इनफाइनाइट, मतलब ये है कि इस चीज में से भाई 10 लाख लोग हैं, उन सबको आपने वैल्यू इसमें से देनी है, कितनी देनी है 0 देना है, क्या ये खत्म होगा कभी, 0 तू भी ले ले, 0 तू भी ले, इसमें भी यही कंडीशन, तो ये कंडीशन कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, ये कंडीशन में तो टोटल अमाउंट 0 है, सबको 0 ही मिलना है ये तो पता है, लेकिन इस कंडीशन में कितने 0 निकल सकते हैं ये पता ही नहीं है, तो जितने मर्जी निकालो, इस वजह से हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, इसी चीज को ये बताएगा फाइनाइट या इनफाइनाइट। मैं यहाँ आता हूँ कैलकुलेशन के लिए, डॉक्यूमेंट ओ लेट num1 बराबर है 1 के और लेट num2 बराबर है 0 के, और यहाँ आने के बाद लेट इनका रिजल्ट बराबर है num1 डिवाइडेड बाय num2। पहले तो ये कंडीशन चलाता हूं मैं, डॉट राइट, और यहां पर क्या ले आऊंगा रिजल्ट की वैल्यू, सेव करूंगा इसको, यहां आऊंगा, क्या वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट, और अगर ये कर दूं भाई, चलो 1 2 एंड 1, अब क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें अगर मैं बोलूं मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि भाई ये बताए इनफाइनाइट है या नहीं है, अगर नंबर इनफाइनाइट हो तो वो क्या कह दे कि भाई योर वैल्यू इज इनफाइनाइट, यू हैव एंटर्ड इनफाइनाइट वैल्यू, या अभी इन्फिनिटी लिखा हुआ है, बोले दिस इज मैथ्स एरर, ये लिखा हुआ है, तो यहां पर आऊंगा मैं नीचे, रिजल्ट को ऐसे नहीं प्रिंट कराऊंगा, मैं लगा दूंगा कंडीशन इफ, अगर जो रिजल्ट है उसका आंसर बराबर हो जाए किसके इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बोलता है इन्फिनिटी के, तो यहां पर प्रिंट हो रिजल्ट के बजाय दिस इज आंसर इज इन्फिनिटी, या दिस इज मैथ्स एरर, ये मैथ का एरर है भाई, और एल्स में क्या हो, अगर ये नहीं हो तो, अगर बिल्कुल बिलफर्ज एरर नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, तो क्या हो भाई, तो सिंपल रिजल्ट प्रिंट हो जाए, ऐसा ही है। सेव करते हैं, दिस इज मैथ्स एरर, यहां आ जाऊं, अगर लिख दूं 5 0.2, क्लियर, बात समझ आ गई, इजी है, यहां लिख दो 20, चल गया, यहां लिख दूं जैसे ही 0, अब क्योंकि आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था दिस इज मैथ्स एरर चाहिए था। बेटा यहां तक ये बात समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब एक और चीज है मैथ के अंदर, ये जो मैथ वाला काम है ये क्या करता है, इज फाइनाइट
क्या नंबर फाइनाइट है या नहीं? ये एक मेथड है जो कैलकुलेट करके बताता है भाई ये नंबर फाइनाइट है या नहीं है। मैं यहां आता हूं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आने के बाद में लिखता हूं नंबर डॉट इज फाइनाइट और यहां आता हूं रिजल्ट, आई थिंक यही था, ओ फॉल्स। क्या ये जो रिजल्ट आया है, अब मैंने ये जो प्रिंट कराया इससे क्या हो रहा है? नंबर का मेथड को कॉल करने के लिए नंबर डॉट इज फाइनाइट, क्या ये नंबर फाइनाइट है ये बता रहा है। क्या रिजल्ट का जो आंसर आ रहा है फाइनाइट है? ये बताओ फाइनाइट है या नहीं है? रिजल्ट का आंसर क्या है? इन्फिनिटी है, तो फाइनाइट तो नहीं है, नंबर महदूद नंबर नहीं है ना, ला महदूद है, तो क्या आंसर है? फॉल्स भाई, ये फाइनाइट नहीं है। हाँ अगर इसको मैं कर दूं 20 तो अब क्या देगा? अब बोलेगा ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो गई है भाई। तो अब इसी चीज को आपने यूज करना है रिजल्ट लाने में। क्या लाने में? रिजल्ट लाने में। नोट करो असाइनमेंट नंबर 1, छोटा सा टास्क है, छोटे छोटे ये आपने करते जाने। फिर मैं आराम से बैठ के रात के टाइम ये सारे टास्क अपलोड कर दूंगा, और भी ज्यादा होंगे 4-5 टास्क छोटे छोटे कि भाई ये करो ये करो ये करो, ये आप लोगों ने करने हैं। कंडीशंस के वाइज सोचूंगा तो एक डिटेल में लिख दूंगा। तकरीबन 5-6 होंगे टास्क, तो सब आपने एक दफा में अपलोड करने असाइनमेंट की शक्ल में। अच्छा एक तो ये चीज आ गई आपको कि भाई पता चल गया कि इससे पता चलता है आंसर। अब आपने इसके आंसर पे डिपेंड करना है। अब मैं बता देता हूं किस तरीके से, सिंपल जैसे मैं पहले बात दे रहा था ना रिजल्ट बराबर हो इन्फिनिटी के, अब आपने कुछ और चीज करनी है कि ये जो चीज आ रही है वो बराबर हो किसके? अगर ट्रू के बराबर है तो मैथ्स का एरर है, अगर सॉरी फॉल्स के बराबर है तो मैथ का एरर है, और अगर ट्रू के बराबर है तो वैल्यू प्रिंट कर दे। ऐसा ही होगा, क्यों? क्योंकि अगर जब फॉल्स है तो इसका मतलब वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है। ये पूछ रहा है क्या नंबर महदूद है? अगर आ गया फॉल्स इसका मतलब वैल्यू महदूद नहीं है, मतलब ये क्या है? मैथ का एरर है। तो एक तो ये वाली कंडीशन आप लोगों ने इसके साथ ट्रू करवानी है कि भाई ये। अच्छा अगले वाले पर आ जाता हूं। दूसरी चीज क्या है? इज इंटीजर, ये भी चेक करवाना है, क्या नंबर इंटीजर है या नहीं, ये भी चेक करेगा वो। ठीक है भाई, अब नंबर इंटीजर है या नहीं ये भी आपने चेक कराना है। अब कैसे देखेगा? इसके लिए आ जाता हूं यहां पर नंबर और इज इंटीजर, सेव करता हूं। फॉल्स, इंटीजर नहीं है भाई, नंबर इंटीजर नहीं है कह रहा है। क्यों? अभी एक काम करते हैं, ऊपर कर देता हूं 20 और नीचे कर देता हूं 10। ट्रू। अब देखो क्या मसला है, इसके साथ में एक और भी काम करता हूं, प्लस करता हूं, रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूं, प्लस रिजल्ट जो आया है उसको प्रिंट भी कराता हूं। ये तो रिजल्ट नहीं प्रिंट हो रहा ना, ये तो क्या प्रिंट हो रहा है? ये तो चेक कर रहा है। ये वाली जो चीज है ये रिजल्ट को प्रिंट नहीं कर रही है, इसके अंदर रिजल्ट आ रहा है, ये देख रहा है रिजल्ट ये जो इंटीजर है या नहीं है। तो जब मैंने रिजल्ट में इसको लाके सेव किया और यहां आया, अब देखो क्या आंसर है? 3। ठीक है। और अच्छा एक मिनट, एक क्या एरर है? ओ हाँ एक मिनट, मैं यहां पर आता हूं, कॉन्केटिनेट भी है, ये भी हो सकता है एरर दे रहा हूं। हाँ ट्रू दे दिया उसने। ठीक है भाई, ये रहा ट्रू 2। क्या नंबर जो है वो हमारे पास इंटीजर है? जी बिल्कुल इंटीजर है। अगर मैं ये कर दूं भाई 5, अब जब 5 10 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा? 0.5। 0 पॉइंट आ गया, पॉइंट वाली वैल्यू क्या होती है? इंटीजर या फ्लोट? तो नंबर क्या हो गया? इंटीजर तो नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या देगा? फॉल्स, क्योंकि वैल्यू क्या है? 0.5। तो ये भी कंडीशन लिखो सेकंड, कि आपने प्रोग्राम बनाना है जो कि चेक करके बताए, अगर जब मैं नंबर लिखूं कोई, वो मुझसे नंबर मांगे, आउटपुट प्लीज इंटर द वैल्यू। ठीक है, मैं लिखूं फर्स्ट और वो मुझे बता दे आंसर के भाई ये जो आपने वैल्यू लिखी है ये कौन सी है, ये पॉइंट है या फ्लोट है, तो नंबर वो खुद पहचानेगा। ठीक है, ये आपने प्रोग्राम बनाना है। हाँ हाँ हाँ, प्रॉम्प्ट के थ्रू भाई, सब प्रॉम्प्ट के थ्रू चलेगा अभी। अच्छा अब आ जाओ टू फिक्स पर। अच्छा एग्जैक्ट याद नहीं है टू फिक्स क्या करता था, नंबर को फिक्स करने के लिए था क्या? टू फिक्स्ड, टू FIXED फिक्स्ड जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड, नंबर मेथड। ठीक है, लिख दो एंटर। टू फिक्स मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एक्सपोनेंशियल नोटेशन हैज एग्जैक्टली डिजिट्स। यहाँ पर आते हैं और इसने टू फिक्स का मेथड दिया हुआ है, यहाँ आ जाते हैं, ये 2 और नंबर कितने फिक्स करेगा, तो इसके बाद 2 नंबर रिटर्न करना चाहिए। हाँ ठीक है भाई,
और ये आ गया, इसने क्या कर दिया, राउंड ऑफ करने का काम कर रहा है। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहीं चेक करा देता हूँ, देख लो। नंबर डॉट टू फिक्स्ड, फिक्स का मतलब है अब जो भी उसके अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो यहाँ पर बता रहा है 2, तो उसने कितनी वैल्यू दिया पॉइंट के बाद, 2 वैल्यू दी। अगर मैं यहाँ पर आके कर दूं भाई 3 वैल्यू दो, रन, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पास कर दी, राउंड ऑफ भी करेगा, और पॉइंट के बाद अगर मैं कर दूं 1 तो कितनी देगा, अगर मैं कर दूं 0 फिर क्या करेगा, 6, राउंड ऑफ करके बताएगा। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। तो ये नंबर है, सीधा उस एलिमेंट को कॉल करना है, उसके आगे डॉट लगा के क्या करना है, टू फिक्स लिखना है, वो आपको सिंपल बता देगा। ऐसे मेथड्स चेक करना आपको इजीली आ जाएगा कि कोई भी मेथड है कैसे यूज होगा। तो टू फिक्स का मेथड है मेरे पास कि पॉइंट्स में जो क्योंकि जाहिर सी बात है, अब कल हमने देखा था 1-2 चीजों को पॉइंट में लाए थे, आ तो गया था लेकिन इतना लंबा पॉइंट था, मुझे तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट पे ई कॉमर्स की जब आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं, पॉइंट पे वैल्यू बन रही है लेकिन पॉइंट में बहुत ज्यादा बनती है असल में तो, लेकिन वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखा रहा होता है, तो वो क्या यूज कर रहे होते हैं, टू फिक्स मेथड लगाया होता है कि भाई रिजल्ट में कितनी चीजें दे रही है, 2 चीजें देनी है। और लास्ट चीज मेरे पास बची है यहाँ पर टू प्रिसीजन। टू प्रिसीजन भी याद नहीं है एग्जैक्ट मुझे, यहीं आएंगे हम W3 भाई के पास और ये हमारी हेल्प करेगा। तो यहां आते हैं टू प्रिसीजन। टू प्रिसीजन मेथड राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफिक प्रिसीजन और स्पेसिफिक डिजिट, स्पेसिफिक डिजिट पर कर देगा। यहां आता हूं, टू प्रिसीजन इसने यूज करके दिखाया है, ये रहा टू प्रिसीजन 2 3, अच्छा 13 तो 13 और ये दिखा रहा है 2 डिजिट, और अगर मैं 3 कर दूं तो 13.3 शो करेगा। ठीक है भाई, सही है। और मैं इसको कर दूं 4 कर दूं तो 13 के बाद टोटल। ठीक है, ये भी वही काम करता है जैसे टू फिक्स, लेकिन टू फिक्स सिर्फ उसका क्या पॉइंट, जितने में 0 या 1 पास करता हूं वो क्या चीज शो करवा रहा होता है मुझे, पॉइंट के बाद वाले। ये पॉइंट से पहले वाला यानी कि टोटल नंबर में कितने आपको शो करवाने हैं वो बता रहा है। टोटल नंबर में बस 6 लिख दूं, 7 लिख दूं अगर मैं, तो 7 शो करवाएगा। देखो अगर मैंने लिख दिया 20 तो अब क्या करेगा ये, ठीक है, ऐसे शो करवाना शुरू कर देगा। ठीक है भाई ये, और अगर मैं यहां पर आगे ऐसे कर दूं भाई 0 लिख दूं, फिर क्या करना चाहिए सब, हाँ लिख दो यार, इन्फिनिटी, NFINITY, इन्फिनिटी। ये ना सिस्टम ही हमारा हैंग हो जाए, नहीं इन्फिनिटी उठा भी नहीं रहा है। यहाँ इतना खास पता नहीं चलता, यहाँ अप्लाई मारोगे तो खास से ज्यादा पता चलेगा। नंबर लेट, कॉपी करो इसको स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ लाओ, हटाओ, पेस्ट करो, और ये डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML में हम इसको लेकर आते हैं, इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं ना, नंबर डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राय। इतनी मेहनत कौन करता है, कट इट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आने के बाद इसको यहाँ पेस्ट कर दो। पहले तो कर देते हैं 3, सेव करते हैं, अपने यहाँ आते हैं 13.3 डिजिट दिखाएगा। 5 लिखूंगा तो 5 डिजिट दिखाएगा। इन्फिनिटी लिख के देख लेते हैं, इन्फिनिटी, अच्छा आई बड़ा होता है, नहीं कुछ भी नहीं दिखा रहा, इन्फिनिटी में एरर दे रहा है। अच्छा इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कोई एरर दे रहा है हमें। इंस्पेक्ट पे आता हूँ कंसोल पर, अनकैच साइंटिस्ट अनडिफाइंडर टू प्रिसीजन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। ये इसने लिमिट भी बता दी कि मैक्सिमम कितना उठाएगा ये 100। चलो हम 100 ही लगा के देख लेते हैं, 100 तक दिखा रहा है। ठीक है भाई, हाँ जी बेटा आप गिनो, तसल्ली के साथ खुद गिनो, फारिग अवामो। ठीक है भाई, ये हो गया टू प्रिसीजन वाला मेथड भी आपके पास। तो ये कुछ नंबर के मेथड हैं, एक नंबर के साथ हम जो सिंपल हमारे पास एक रिजल्ट में नंबर आता है उसके साथ क्या होता है। मैथ के लिए अलग पूरी लाइब्रेरी है हमारे पास, मैथ का तरीकेकार क्या है, मैथ के मेथड्स क्या है, पूरा एक मैथ का ऑब्जेक्ट है, उसके सारे तरीकेकार हम उसके थ्रू देख लेंगे। तो आज हमने नंबर्स के मेथड देख लिए, और क्या देखा है, इफ एल्स इफ की कंडीशन देखिए, अभी नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस हम कल की क्लास में देखेंगे। क्लियर है भाई, समझ आ गई बात? तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपका एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसमें 5 से 6 कंडीशंस लगा दूंगा छोटी छोटी, वो आपने कंडीशंस अप्लाई करनी इजी हो जाएगा। हाँ अरे ये छोटी छोटी 2-2 लाइनों की कंडीशन है यार, एक मैंने जो बताई वो आधी समझा दी आपको, ये 2-2 लाइनों की कंडीशन तो करनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, ये मैं असाइनमेंट आपका अपलोड कर दूंगा।